हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, प्रूफ दैट इफ माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4 देन साइन एन थीटा इज इक्वल टू कॉस के पावर एन थीटा इंटू NC1 टेन थीटा माइनस NC3 टेन क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी हम लोग को क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करके निकालते हैं, देखते हैं इतना आता है कि नहीं। प्रूफ, तो हेयर क्या दिया हुआ है, पाई माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4, यानी माइनस पाई बाई 4 से बड़ा क्या होना चाहिए, थीटा, और थीटा किससे छोटा होना चाहिए, पाई बाई 4 से छोटा होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, यानी इसका एक्सपेंड हम लोग किधर करेंगे, राइट साइड करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबको ही जानता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। वैसे मैं इसको प्रूफ कर चुकी हूँ, आप लोग को कंसेप्ट में देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ कर दे रही हूँ इसको। तो डिमार्वर्स थ्योरम में क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन होता है ना। इतना तो आप लोग जानते हैं, किसके थ्रू, डिमार्वर्स थ्योरम के थ्रू। ओके, अब हम लोग एक पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट में, आप देखे होंगे, हम लोग इसमें से कॉस को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे कॉस को कॉमन करते हैं, कॉस थीटा, तो क्या होगा, 1 प्लस आई टेन थीटा का होल पावर एन, यानी सबके होल पावर एन है। ओके, हम लोग अंदर ही इसका प्रोसेस किए हैं ऐसे। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूँ, आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे भी कॉमन कर लीजिए तो ये हो ही जाएगा 1 प्लस आई टेन थीटा। अब हम लोग जैसे बोले हैं कि हम लोग एक्सपेंड किधर से करेंगे, राइट साइड से, तो हम लोग अब राइट साइड से सोल्व करेंगे इसको। तो ये तो हम लोग को निकालने आता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये कॉस थीटा बाहर है तो कॉस थीटा का पावर क्या होगा, एन, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा का पावर एन। अब इंटू में क्या है, 1 प्लस आई टेन थीटा के पावर क्या है, एन। तो हम लोग अब इसको बनाएंगे बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। हम लोग इधर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, तो कॉस के पावर क्या होगा, एन थीटा, ऐसा ही होगा, मिडिल कोस दे देते हैं। तो सबको पता है ये क्या है, एक्स है और ये वाई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में देखते हैं, सॉरी ये ए है और ये है क्या है, एक्स है। तो एन सी जीरो होता है, एन सी जीरो 1 है, तो 1 के पावर क्या होगा, एन होगा, होगा ना। और आई टेन थीटा का पावर क्या होगा, 0, यानी किसी के पावर 0 0 होता, 0 के पावर, किसी के पावर 0 यानी 1 होता है, तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस अब NC2 NC1 NC1, तो ये 1 के पावर क्या होगा, n माइनस 1, यहाँ पे 1 है, जाके उसमें घटेगा, और यहाँ पे क्या होगा, आई टेन थीटा का पावर क्या होगा, 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर NC2, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के पावर n माइनस 2, जो यहाँ पे होगा जाके इसके पावर में घटेगा, और यहाँ पे आई टेन थीटा के पावर में जो यहाँ पे होगा उसके पावर में होगा, तो यहाँ पे 2 है तो इसके पावर में क्या होगा, स्क्वायर होगा। समझ में आया। फिर प्लस यहाँ पे अब फिर से क्या करेंगे, NC3, 1 के पावर क्या होगा, n माइनस 3 इंटू आई टेन थीटा का पावर क्या होगा, जो यहाँ पे होगा इसके पावर में होगा 3। फिर प्लस NC4, यहाँ पे 1 के पावर क्या होगा, n माइनस 4 इंटू आई टेन थीटा का पावर क्या होगा, 4। फिर यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, कहाँ तक जाएगा, n का पावर में क्या है, n है, तो पावर में n है तो n तक जाएगा, तो उतना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग आगे बनाते हैं।
तो आगे हम लोग क्या करते हैं, कॉस के पावर एन थीटा जैसे बाहर है लिख देंगे हम लोग, यहाँ मिडिल कोष्ठ से घेर देंगे इसको। तो फिर अब मिडिल कोष्ठ से घेरेंगे इसको, घेर दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे एन सी 0, 1 के पावर n है, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, तो इसको ऐसे ही रन देते हैं प्लस। अब यहाँ देखिएगा NC1, तो NC1 इसको हम लोग ऐसे ही रन देते हैं। अब ये 1 के पावर n-1 है, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे I tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ पे देखिए NC2, तो यहाँ पे NC2 लिख दिए। अब यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखे हैं तो मैं बताती हूँ। अब देखिए 1 के पावर n-2 है, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए आई tan के पावर आई tan थीटा का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो यानी आई के स्क्वायर होगा और tan स्क्वायर थीटा होगा ना, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस ये जाकर प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, आई तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखे हैं, -1। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, tan स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह यहाँ देखिए, तो NC3 पहले लिख देते हैं, NC3। अब 1 के पावर n-3 है, तो कुछ भी हो तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए आई tan थीटा के पावर में क्या है, q है, तो इसका मतलब क्या है, आई क्यू इंटू tan q थीटा, तो आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, -i, क्या होता है, -i। अब यहाँ -i रखेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इंटू tan q थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, क्यों प्लस लिखते हैं मैं बताती हूँ, पहले लिख देते हैं NC4। अब यहाँ देखिए i के पावर क्या है, n-4, तो i 1 के पावर कुछ भी हो, i नहीं है 1 है, 1 के पावर n-4, तो कुछ भी हो तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे i tan थीटा का पावर 4 है, तो i के पावर 4 होगा और tan के पावर 4 थीटा होगा, तो i के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 होता है, क्या होता है, 1, तो +1 होता है, तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, tan के पावर 4 थीटा, tan के पावर 4 थीटा प्लस डॉट 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 डॉट, इसको मिडिल कोष्ठ से हम घेर देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स। ओके, समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखेंगे। तो पहले रियल पार्ट को लिखते हैं, तो क्या है, cos n थीटा, तो cos n थीटा लिख दिया इधर इस साइड में, देखिए यही ना है, तो रियल पार्ट मेरा कौन है, cos n थीटा है, तो cos n थीटा लिख दिए। अब इसमें से रियल पार्ट चुनेंगे, तो ये देखिए ये कोष्ठ के अंदर ये सब है, लेकिन कोष्ठ के बाहर ये मल्टीप्लाई है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में आएगा, तो cos के पावर क्या लिख देंगे, n थीटा, और यहाँ पे मिडिल कोष्ठ घेरेंगे, घेर दिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आई नहीं है, जिसमें आई नहीं होगा वो मेरा क्या है, रियल पार्ट है, तो इसमें आई नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे NC0। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें आई है, तो ये मेरा रियल पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन इसमें देखिए इसमें आई नहीं है, तो ये मेरा रियल पार्ट है, तो -NC2, यहाँ पे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा है ना। अब इसमें देखिए इसमें आई है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन इसमें आई नहीं है, तो ये मेरा क्या है, रियल पार्ट, तो NC4 क्या होगा, NC4, और यहाँ पे tan के पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीचे देखिए, अब हम लोग इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये sin n थीटा, तो sin n थीटा, आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई क्या बताता है, इमेजिनरी पार्ट को बताता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इसी में है, लेकिन इसके बाहर क्या मल्टीप्लाई है, cos के पावर n थीटा, तो लिखेंगे cos के पावर n थीटा,
और फिर यहाँ पे मिडिल कोष्ट घेर देंगे। और देखिए अब इसमें इमेजनरी पार्ट चुनेंगे, तो देखिए इमेजनरी पार्ट मेरा ये है क्योंकि इसमें क्या है, आई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NC1 और क्या लिखेंगे, tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें आई नहीं है तो ये रियल पार्ट है, और इसमें आई है तो ये मेरा क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो -NC3 tan Q थीटा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए तो यही प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ कर दिए। अब आपके क्वेश्चन में आता है कि रियल पार्ट में मैं क्या लिखी हूँ, NC0। तो NC0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप चाहिए तो 1 यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इससे रखिए फिर 1 रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सोल्यूशन बताऊंगी। यहाँ पे क्या है देख लीजिए, NC4 tan के पावर 4 थीटा है। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सोल्यूशन बताऊंगी।